सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा 2500 प्रति माह जो मिलेंगे महिलाओं को, जो महिला प्यारी दीदी योजना। जो महिलाएं कहीं काम नहीं कर रही है, हाउस वाइफ है, घर में एक आदमी कमाने वाला होता है, घर की सारी सुविधाएं पूरी नहीं हो पाती है, तो उस हर महिला को कांग्रेस की सरकार आने पर हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। 300 यूनिट फ्री बिजली देने जा रही है कांग्रेस। और हमारी कांग्रेस हर युवा जो 12वीं पास करता है उसको हर महीने 8500 रुपए महीना देने जा रही है। सबसे ज्यादा सिलेंडर, गैस सिलेंडर जो कभी 400 रुपए का मिलता था, आज वो 800-900 रुपए का बिक रहा है। लेकिन जब कांग्रेस आएगी तो सबसे पहले सिलेंडर 500 रुपए का करेगी। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन प्लस, हर वक्त हर खबर। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है न्यूज़ वन प्लस में। तो सत्य, साहस और सेवा के साथ सिर्फ सच दिखाता है। देखिए, त्रिलोकपुरी विधानसभा में मौजूद है अमरदीप हस्तोरिया हमारे साथ हैं, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। उनसे बात करेंगे क्या क्या तैयारियां चल रही हैं और कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर उनसे बात करेंगे। सबसे पहले सर, त्रिकोण चुनाव है, कैसी तैयारियां चल रही हैं? आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है, कांग्रेस भी लड़ रही है और बीजेपी भी लड़ रही है। देखिए, मैं मानता हूँ आज त्रिकोणीय चुनाव का मुद्दा दे रखा है, लेकिन इस बार जो त्रिलोकपुरी का जो मन है ना, वो त्रिलोकपुरी का मन है कि हमने आम आदमी पार्टी भी देख ली, हमने भारतीय जनता पार्टी भी देख ली, और हमारा कांग्रेस पे जैसा पहले विश्वास था और आज भी हमें कांग्रेस याद आ रही है। और हम अब सारी पार्टियों से परेशान हैं और हम सिर्फ और सिर्फ अब कांग्रेस को लाना चाहते हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। कांग्रेस आकर ऐसा क्या कर देगी जो लोगों को एक उम्मीद दिख रही है कि कांग्रेस आएगी तो हमारे लिए बदलाव होगा? देखिए, कांग्रेस ने हमेशा काम किया है और कांग्रेस का जो भरोसा है लोगों का, वो कांग्रेस पे बना हुआ है। और कांग्रेस ये करने जा रही है हमारी पूरी दिल्ली के अंदर। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा 2500 प्रति माह जो मिलेंगे महिलाओं को, जो महिला प्यारी दीदी योजना। जो महिलाएं कहीं काम नहीं कर रही है, हाउस वाइफ है, घर में एक आदमी कमाने वाला होता है, घर की सारी सुविधाएं पूरी नहीं हो पाती है, तो उस हर महिला को कांग्रेस की सरकार आने पर हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। और 300 यूनिट फ्री बिजली देने जा रही है कांग्रेस, क्योंकि केजरीवाल जी ने वादा तो किया था कि 200 यूनिट हम फ्री देंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं, क्योंकि बिल मेरा भी आता है, काफी लोगों के बिल देखता हूं तो 8000 10,000 से बिल किसी का कम नहीं आता। लेकिन जब 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी तो मुझे नहीं लगता किसी का बिजली का बिल आएगा। और हमारी कांग्रेस हर युवा जो 12वीं पास करता है उसको हर महीने 8500 रुपए महीना देने जा रही है, क्योंकि जब बच्चा कोई 12वीं पास करेगा और वो गरीब घर का है तो वो आगे अपनी पढ़ाई को कैसे करेगा? क्योंकि जो मेन पढ़ाई, जो असली पढ़ाई होती है, वो 12वीं पास के बाद होती है। कोर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। अगर वो अच्छी परसेंटेज से भी आप 12वीं पास करता है तो उसके लिए भी फिर आगे कोर्स वगैरह करने के लिए, ग्रेजुएशन करने के लिए तो पैसा तो लगता ही है। तो इसलिए कांग्रेस की सरकार 8500 रुपए महीना देगी हर व्यक्ति को जो 12वीं पास करके आएगा। और महंगाई मुक्ति योजना, आज हमारी जो गरीब घर है, जो किचन की महंगाई, जो आज हमारी हर महिला किचन की मार से परेशान है। सबसे ज्यादा सिलेंडर, गैस सिलेंडर जो कभी 400 रुपए का मिलता था, आज वो 800-900 रुपए का बिक रहा है। लेकिन जब कांग्रेस आएगी तो सबसे पहले सिलेंडर 500 रुपए का करेगी, क्योंकि जब सिलेंडर 500 का होगा तो कोई बच्चा भूखा नहीं सो पाएगा। क्योंकि किसी के घर में, गरीब घर में अगर सिलेंडर खत्म हो जाता है तो बहुत सौ के पास 1000-1200 रुपए नहीं होते। जो स्लम कॉलोनी हमारी त्रिलोकपुरी, यहाँ का जो सिस्टम है, मैं देखता हूँ और मैं जमीनी स्तर पे काम करता हूँ और पब्लिक से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी यहाँ पर जो कैंप में रहते हैं जिनके पास 1000 रुपए सिलेंडर के लिए भी नहीं होते। तो कांग्रेस ऐसा करने जा रही है कि भी हर बच्चा कोई भी भूखा ना सोए, इसलिए सिलेंडर 500 रुपए का दिया जाएगा। आपकी बात को काटते हुए सर एक सवाल करना चाहती हूँ। आपने कहा सिलेंडर 500 रुपए, 8500 का युवाओं को मिलेगा, 300 यूनिट मिलेंगी और 2500 रुपए प्यारी दीदी योजना मिलेगी। लेकिन ये सारी योजनाएं तो भाजपा भी दे रही है, आम आदमी पार्टी भी दे रही है। देखिए, भाजपा वादा करती है, जुमलेबाजी करती है और भाजपा कभी पूरा नहीं करती है। और कांग्रेस जब वादा करती है, चाहे वो तेलंगाना हो,
चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो हिमाचल हो, कांग्रेस ने हमेशा किया है। भाजपा ने सर उसमें महाराष्ट्र में किया नहीं किया। आप के वहां के लोगों से पता कीजिए जाकर के, ये सब झूठे वादे हैं भाजपा के और आम आदमी पार्टी के। ये दोनों एक ही पार्टी है। इन्होंने मिलकर के कांग्रेस के लिए खेल रचा और उस खेल में ये झूठ में अपने आगे निकल गए। और अब दिल्ली की जनता, त्रिलोकपुरी की जनता, पूरे देश की जनता समझ चुकी है कि कुछ भी जो कर सकती है लोगों के लिए, जनता के लिए जो करेगी, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। और कांग्रेस आज दिल्ली के अंदर जो बड़े बुजुर्ग हमारे बीमार है, आज प्रदूषण दिल्ली में इतना हो चुका है कि हर घर के अंदर आपको कोई इन्फेक्शन का वो मिलेगा। किसी बच्चे को इन्फेक्शन हो रहा है, किसी के माता को इन्फेक्शन हो रहा है, किसी पिता को इन्फेक्शन हो रहा है। उसके लिए कांग्रेस ने 25 लाख रुपए का इलाज फ्री करा है। कांग्रेस की सरकार आएगी तो 25 लाख रुपए तक का फ्री इलाज होगा, ताकि कोई माँ अपना मकान ना बेच सके, कोई पिता अपना मकान ना बेच सके, कोई माता अपनी चीजें ना बेच सके, ताकि फ्री में इलाज हो सके। सर अरविंद केजरीवाल ने भी ये 6 रेवड़ियां निकाली, 2100 रुपए महिलाओं को देने के लिए बोला। फिर ग्रंथी और पुजारियों के लिए भी उन्होंने 18-18 हजार रुपए अनाउंस कर दिए। तो कहाँ पीछे है कांग्रेस से आम आदमी पार्टी, कहाँ पीछे है देने में? केजरीवाल जी 11 साल से क्या सो रहे थे क्या? 11 साल से तो नौ से कोई रेवड़ी नहीं दी गई। आज जब चुनाव का टाइम आया तो रेवड़ियों पे रेवड़ियां बांटे जा रहे हैं। 11 साल से क्यों नहीं दी रेवड़ियां? और फिर जब कोई भी इन्हों को कुछ देना ही था तो विधानसभा में क्यों पास नहीं कराया वो बिल? आज पंजाब के अंदर हर महिला 1000 रुपए मांग रही है 3 साल से। इन्होंने वहां पे झूठ बोल के सरकार बना ली कि हम हर महिला को 1000 रुपए देंगे। आज कहाँ है वो 1000 रुपए? आज की वहां महिलाएं परेशान है और सरकार बदलना चाहती है पंजाब की जनता, लेकिन क्या करें, अभी 2 साल और वहां पर देख रहे हैं। वहां दोबारा पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि कांग्रेस ने काम किया है। और रही बात दिल्ली की जनता भी समझ चुकी है, जो पंजाब में 1000 रुपए नहीं दे रहा, वो यहाँ गिरंतियों को तनख्वाह कहां से देगा? जो डीटीसी वालों को सैलरी नहीं दे रहा, 17 महीने से मौलानाओं की और इमामों की सैलरी भी रुकी है। अब बताओ 17-18 महीने से जो मौलानाओं को तनख्वाह नहीं दे पाया, वो यहाँ गिरंतियों को तनख्वाह कहां से देगा? वो 2100 रुपए देने का जो लालच दे रहा महिलाओं को, उससे जाके ये पूछो केजरीवाल से, जो हॉस्पिटलों में एक बेड पे 4-4 लोग पड़े हुए हैं, उन लोगों को तो जाकर के बेड दे दो आप। आज हॉस्पिटलों में जाओगे, प्राइवेट ठेकेदारी जो उन्होंने प्रथा चला दी है। कभी कांग्रेस के राज में कोई भी हॉस्पिटल में कोई भी बच्चा युवा काम करने जाता था तो सरकारी नौकरी लगती थी। इतनी महामारी आती थी, कोई भी महामारी आई हो तो सब उस टाइम पर कांग्रेस ने सरकारी नौकरियां दी। और केजरीवाल जी ने इतनी बड़ी महामारी आई कोरोना की, किसी एक व्यक्ति को भी सरकारी नौकरी पे लगाया हो तो मुझे उसका नाम बता दो। केजरीवाल एक झूठा आदमी है और वो झूठ बोल के दिल्ली के सरकार में, उसने दिल्ली में सरकार बना ली। ये सारे कांग्रेस के किए हुए, स्कूल कांग्रेस के बनाए हुए, हॉस्पिटल कांग्रेस के बनाए हुए, ये जितने फ्लाईओवर है सब कांग्रेस के बनाए हुए, ये मेट्रो कांग्रेस की दी हुई है। और सारा काम क्या कांग्रेस ने, एड लगाया कांग्रेस ने, और फल लाके केजरीवाल खा रहा है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, देर है अंधेर नहीं। भगवान ने भी उसको पनिशमेंट दी। जिसने औरों के लिए गड्ढा खोदा, औरों को जेल पहुंचाने की सोची, वो खुद जेल चला गया। क्योंकि भगवान है इस दुनिया के अंदर और भगवान देख रहा है कि जो किसी के साथ गलत करेगा वो खुद गलत का उसको फल मिलेगा। मतलब आप ये कह रहे हैं, जैसे देवेंद्र यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि चुनाव जैसे ही आते हैं अरविंद केजरीवाल पेचेस लगाना शुरू कर देते हैं रोडों पर, स्कूलों में और अस्पतालों में। तो क्या ये सही है? देखिए केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं, वो एक नया जुमला तैयार कर लेते हैं चुनाव के टाइम। पिछली बार एमसीडी में उन्होंने कूड़े के ढेर का मुद्दा उठा लिया, उससे पिछली बार यमुना का मुद्दा उठा लिया कि भाई मैं यमुना साफ करूंगा तो आप मुझे वोट देना, अगर यमुना साफ नहीं करूंगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आज यमुना साफ नहीं हुई तो वो क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? कहाँ लड़ रहे हैं? केजरीवाल जी। अच्छा हाँ, लड़ रहे हैं, सॉरी। और केजरीवाल जी चुनाव लड़ने का उन्होंने मना किया था कि 2020 में अगर मुझसे यमुना साफ नहीं होगी, प्रदूषण नहीं साफ होगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो वो क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? उन्होंने अपने बच्चों की कसम खाई थी, मैं बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा। तो फिर वो उन्होंने क्यों गाड़ी और बंगला लिया? उनके लिए बंगला गाड़ी अपने बच्चों से बढ़कर है। और दूसरी बात, केजरीवाल जी ने ये भी कहा था कि भाई मैं अगर कूड़े का ढेर साफ नहीं कर पाऊंगा तो आप आगे मुझे चुनाव मत लाना। और फिर दूसरी एक और बात,
उन्होंने कहा है कि आज मुझे भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करने देती, तो फिर आप क्यों चुनाव लड़ रहे हो? जब आपसे कुछ काम नहीं किया जाता, जब आपसे काम नहीं किया जाता तो चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं होना अगर चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उन्हें काम करने नहीं दे रही है, अगर एलजी उनके काम में अड़ंगा डाल रहे हैं, तो ये 6 रेवड़ियां 2100 18,000 ये इतने बड़े बड़े वादे वो कैसे कर दे रहे हैं? ये तो चुनावी जुमला है ना उनका। उन्हें चुनाव जीतना है, सीट जीतनी है, और जो उनके साथ जो उन्हों पे दारू के साथ जो उन्होंने शराब नीति का वो क्या है, उन्हें पता है कि उसके लिए उसने जेल जाना पड़ेगा, तो वो झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं कि मैं दिल्ली की जनता को पागल बना दूं। लेकिन ये दिल्ली की जनता है, जब किसी को बिठा सकते हो कुर्सी पे तो उसे उखाड़ के फेंक भी सकती है। और दिल्ली की जनता ने देख लिया है कि भी केजरीवाल एक झूठा आदमी है, और इस बार दिल्ली की जनता का मन कांग्रेस की तरफ है और कांग्रेस का साइलेंट वोट पड़ेगा, और इस बार दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आप कह रहे हैं कि इस बार माहौल बदल जाए? क्योंकि मैं नीचे जमीनी स्तर पे जनता से मिल रहा हूँ, मैं डोर टू डोर लोगों के पास जा रहा हूँ, लोगों का मन पढ़ रहा हूँ। लोग बोल रहे हैं कि भी हमें बहुत परेशान हो चुके हैं आम आदमी और भारतीय जनता पार्टी से, हमें कैसे भी करके कांग्रेस पार्टी चाहिए, वही पार्टी सही थी, हमारी बेसिक नीड तो वो पूरी कर रही थी और हमें कुछ बच रहा था, हम सेविंग कर रहे थे। आज हमारे हालात ऐसे हो गए कि हम एक टाइम का घर में राशन ला पाते हैं, एक टाइम का राशन नहीं ला पाते। आज लोगों के कमजोर हो चुके हैं, लोग मजबूत थे कांग्रेस के राज में। कांग्रेस के राज में लोगों ने सेविंग किया, जो मोदी जी ने 2016 में नोटबंदी में सब लोगों का सेविंग खत्म करा दिया। लेकिन लोगों ने मन बनाया हुआ है, कांग्रेस को इस बार साइलेंट वोट पड़ेगी और दिल्ली में कांग्रेस की बहुत पूर्ण सरकार बनने जा रही है। अंतिम सवाल, अगर आप विधानसभा चुनाव में जीत जाते हैं त्रिलोकपुरी विधानसभा से, तो क्या आगे का रोड मैप रहेगा? लोगों के लिए क्या क्या आपकी सुविधाएं रहेंगी? देखिए, आज जब त्रिलोकपुरी की जनता मुझ पर भरोसा करेगी, और भरोसा कर लिया है जनता ने, क्योंकि त्रिलोकपुरी की जनता जानती है, सभी से मैं जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं त्रिलोकपुरी की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम त्रिलोकपुरी की सीवर लाइन जितनी भी डैमेज हो चुकी है वो सारी हम सीवर लाइन नहीं डलवाएंगे, और जितनी भी सीवर पानी की पाइपलाइन डैमेज हो चुकी है वो हम सारी पानी की पाइपलाइन नहीं डलवाएंगे, क्योंकि सीवर लाइन और पानी की पाइपलाइन से त्रिलोकपुरी की जनता बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है। क्योंकि सीवर का जो पानी है लोगों के घरों में जा रहा है, जो उसका गंद है वो लोगों के घरों में जा रहा है, और गंदा पानी पीने की वजह से बच्चों के पेटों में इन्फेक्शन हो रहा है, हमारे बड़े बुजुर्गों के पेटों में इन्फेक्शन हो रहा है। और हमारी त्रिलोकपुरी के अंदर 9 ब्लॉक एक अंबेडकर स्टेडियम बना के दिया था 11 साल पहले, जिसके अंदर सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी थी। आज त्रिलोकपुरी का बच्चा उस स्पोर्ट्स एक्टिविटी सीख करके आगे देश का नाम करता, त्रिलोकपुरी का नाम करता। लेकिन केजरीवाल के 2-2 3-3 विधायक बदले, किसी ने काम नहीं कराया, किसी ने वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया। मैं त्रिलोकपुरी की जनता को वादा करता हूं, मैं इस बार चुनाव जीत के आऊंगा तो सबसे पहले अंबेडकर स्टेडियम ओपन कराऊंगा, और त्रिलोकपुरी के अंदर जो भी बच्चा 12वीं पास करता है उसकी परसेंटेज अच्छी है, 85 से ऊपर होगी, तो मैं वादा करता हूं चाहे मुझे अपनी सैलरी से चाहे कहीं से फंड इकट्ठा करना पड़े, मैं उस बच्चे और उसकी घर में आर्थिक स्थिति कमजोर है, मैं उस बच्चे को पढ़ाई के लिए आगे लेके जाऊंगा और उसको आईएएस की तरफ उसका रुख बढ़ाऊंगा। क्योंकि जिस दिन त्रिलोकपुरी में कोई भी एक बच्चा आईएएस बनेगा उस दिन त्रिलोकपुरी के हालात बदल जाएंगे। आज त्रिलोकपुरी को कोई देखता नहीं है, त्रिलोकपुरी एक कोने में पड़ी हुई है, लेकिन त्रिलोकपुरी पे कोई ध्यान नहीं देता। चाहे हम कहीं भी चले जाए, त्रिलोकपुरी को सब सोचते हैं कि त्रिलोकपुरी को एक हल्की जगह है, लेकिन मैं वादा कर रहा हूं मैं त्रिलोकपुरी को बदल के रहूंगा। त्रिलोकपुरी के अंदर मैं चुनाव जीत के आऊंगा तो सबसे पहले नशा मुक्त त्रिलोकपुरी करूंगा, क्राइम मुक्त त्रिलोकपुरी करूंगा, चाहे मुझे कितना ही संघर्ष करना पड़े। और जिस दिन मैं विधानसभा में जाऊंगा उस दिन सबसे पहले मेरी जो आवाज उठेगी वो ये आवाज उठेगी रोजगार के लिए, कि मेरे युवा भाइयों को रोजगार चाहिए ताकि वो अपने आने वाले बच्चों को पढ़ा सके, लिखा सके, उनकी बेसिक नीड पूरी कर सके। क्योंकि जब मेरे भाइयों के पास, युवाओं के पास रोजगार नहीं होगा तो अपनी आने वाली पीढ़ी को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे लिखाएंगे। आज कहीं भी प्राइवेट नौकरी करने के लिए वो जाते तो 30,000 रुपए पहले मांगते हैं कि भी प्राइवेट में तो 30,000 पहले लगेंगे। ये मैं खत्म करना चाहता हूँ। और जितने भी कैंप है त्रिलोकपुरी के अंदर वहां सीवर लाइन नहीं डल सकती, उनों के लिए मैं एक हाइजेनिक शौचालय बनवाना चाहता हूँ। त्रिलोकपुरी की जनता को कोई अगर रात में या दिन में किसी बच्चे को, किसी बड़े बुजुर्ग को कोई बीमारी, कोई परेशानी होती है तो हमें दूर लाल बहादुर हॉस्पिटल जाना पड़ता है,
मैं 100 बेड का हॉस्पिटल एक त्रिलोकपुरी में बनाना चाहता हूं, ओपीडी वाला, जिससे मेरी कोई माता, कोई भाई, कोई बहन, कोई बच्चा अगर बीमार हो तो रात बिरात में त्रिलोकपुरी के अंदर अपना इलाज करा सके। त्रिलोकपुरी के अंदर जब कनाट प्लेस जैसे क्षेत्र है, त्रिलोकपुरी में जब आरकेपुरम जैसे क्षेत्र है, तो त्रिलोकपुरी को हम बढ़िया क्यों नहीं बना सकते। हम त्रिलोकपुरी को भी दिल्ली की फर्स्ट क्लास त्रिलोकपुरी बनाना चाहते हैं, और ये जब होगा जब त्रिलोकपुरी के अंदर कांग्रेस का हाथ लाओगे, क्योंकि हाथ ही बदलेगा हालात त्रिलोकपुरी के। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ त्रिलोकपुरी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी थे, जिनसे हमने कई मुद्दों पर बात की और उन्होंने बाखूब होकर उसका जवाब दिया, और साथ ही हमने उनसे ये भी पूछा अगर वो जीत जाते हैं तो क्या लोगों के लिए सुविधाएं रहेंगी, क्या रोड मैप रहेगा। उन्होंने उस पर भी बात की है। आप हमारी इस वीडियो में देखिए उन्होंने क्या क्या कहा है, और हमारी वीडियो में कुछ भी गलत लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन प्लस, हर वक्त हर खबर।